केदारनाथ यात्रा में सभी भक्तजन का स्वागत है। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक सिंधी नाद बजावत गावत, सिंधी नाद बजावत गावत, सिंधी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे। हर हर शंभो बम बम भोले। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी भारद्वाज उर्फ बबीता उपाध्याय। मैंने 2022 में दीपावली के दिन केदारनाथ की यात्रा की थी, जिसका ब्लॉग मैंने ये बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने जौनपुर से ट्रेन लिया हरिद्वार के लिए, फिर हरिद्वार पहुँच के देहरादून में मेरी फ्रेंड रहती है, जिसके साथ मुझे केदारनाथ यात्रा करना था। मीन्स जौनपुर से मैं मेरी फ्रेंड नेहा यादव, मेरी बचपन की फ्रेंड नेहा यादव, जो कि देहरादून में जॉब करती है, मैं पहले उसके पास गई, जिसके साथ मुझे केदारनाथ यात्रा करना था। और हम दोनों ऋषिकेश के लिए अब रेडी हो गए थे, जहाँ से हमने बस लेनी थी केदारनाथ के लिए। ऋषिकेश से बस लिया केदारनाथ।
यह कुंड गौरी कुंड है। यहाँ पर पानी धरातल से आता है, यानी कि पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ पे नहाना शुभ माना जाता है। गौरी कुंड होने के नाते इस स्थान का नाम गौरी कुंड पड़ा है। यहीं से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। और जो ये नदी दिख रही है सामने, ये मंदाकिनी नदी है। ये पानी तो बहुत ठंडा होता है। ये मंदाकिनी गंगा ही है। ये नदी पूरा गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरा मिलती हैं, जाती हैं। मतलब इसी नदी के किनारे किनारे पैदल जाने का रास्ता बना हुआ है। हम ऋषिकेश से सुबह 4 या 5 बजे से बस लिए थे और अबाउट 3-4 बजे गौरीकुंड पहुंच गए थे। फिर हमने उस दिन गौरीकुंड में रेस्ट किया। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे से ट्रैकिंग शुरू की। ट्रैकिंग केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा किया हमने। हम गौरीकुंड से अबाउट सुबह 4 बजे से पैदल यात्रा शुरू किए थे और शाम के 4 या 5 बजे तक हम केदारनाथ मंदिर पहुंच गए थे। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर अबाउट 22 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि 22 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। जो पैदल कर पाए यात्रा तो सही है, नहीं तो घोड़े खच्चर की भी व्यवस्था होती है। बाकी हेलीकॉप्टर की भी सुविधा होती है। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झरने हर 10 मिनट पे मिल जाते हैं पानी पीने के लिए। – 2022 में दीपावली सोमवार के दिन मैंने ये यात्रा की थी पैदल ट्रैकिंग। मेरा व्रत भी था। सारी दुनिया का हाथ मेरे सर से हटे, भोले हाथ तू अपना हटाना ना। गिरी पर्वत पर चढ़ जाऊंगी मैं, अपनी नजर से गिराना ना। जय हो। आज दीपावली। नमो नमो निशंकरानी, नि भोलेनाथ शंकरा, नमो नमो निरंजना। ग्लेशियर इसको जूम कैसे करते हैं। और ये मेरी फ्रेंड नेहा। रास्ते में पूरा रास्ता पहाड़ों का रास्ता होता है। बीच बीच में वो मंदिर के पीछे वाला बर्फ का पहाड़ भी दिखता है, क्योंकि वो ऊंचाई पे होता है ना, तो रास्ते से दिखता है। तो लोग सब चिल्लाते हैं, वो देखो वो महादेव वहाँ बैठे हैं। सच बन तो ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हो। जय हो।
और ये ब्रिज जो कि रास्ते में पड़ता है, जिसको क्रॉस करके फिर दूसरे साइड से ट्रैकिंग करनी होती है। और ये नदी वही मंदाकिनी नदी जो कि हमें गौरीकुंड में दिखी थी, मंदाकिनी गंगा। ये पूरा मंदिर तक जाती हैं। सब कहते हैं कि भगवान की जटा से निकली गंगा है ये। मीन्स केदारनाथ मंदिर में बैठे भगवान केदारनाथ की जटा से निकली मंदाकिनी गंगा। जय हो। है गंगधारा शंकर तेरी जटा से निकली है गंगधारा, काली घटा के अंदर जिम दामनी उजारा, काली घटा के अंदर जिम दामनी उजाला। और ये मैं फ़ोटोज़ करवा रही। जय हो। क्योंकि 22 किलोमीटर की यात्रा, वो भी पहाड़ों पे, थकना तो हो ही जाता है। चेहरा लाल काला होने लगता है। लास्ट के 5 किलोमीटर तो ख़त्म ही नहीं होते, बट सब भगवान की कृपा होती है। रखूं तेरा दीदार काफी है, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जय हो। ओम नमः शिवाय। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। बम बम भोले। और अब ये हम पहुँच गए मंदिर, बाबा के धाम। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। जय हो। हम अबाउट 4 या 5 बजे पहुंच गए थे, बट उस टाइम मंदिर का दरवाज़ा बंद था क्योंकि दीपावली का दिन था, तो थोड़ी सजावट कर रहे थे। फिर 6 बजे दरवाज़ा खुला और हमने दर्शन किए। और ये हमारे नंदी महाराज।
और ये मंदिर का चारों तरफ से व्यू। मंदिर तो बहुत सुंदर है। और ये मंदिर का दूसरे साइड से दरवाज़ा। मंदिर में 2 दरवाजे हैं, एक फ्रंट साइड से और एक दूसरे साइड से। और ये फ्रंट साइड से मंदिर का व्यू सामने से, जहाँ से एंट्री होता है दर्शन के लिए। छः 6:30 बजे अबाउट हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद भैरव बाबा मंदिर गए, जो कि मंदिर के बगल में ही है। थोड़ी दूर पे से थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ हमने दर्शन किए। ये भैरव बाबा का मंदिर है। अच्छा, ये मूर्ति है भैरव बाबा का। ये वो अरे भैरव बाबा मंदिर दर्शन करके फिर हम मंदिर वापस आए। रात हो गया था, आरती हो रही थी इस टाइम। आरती हो रही है। दीपावली का दिन था तो लाइटिंग भी खूब की गई थी। मंदिर को खूब लाइट से सजाया गया था और दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे सब। चलो छुरछुरी लेके आ जाएगा। हमने लोग सब रात में भी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी थी दर्शन के लिए और पटाखे खूब जला रहे थे। दीपावली मना रहे थे सब भगवान भोले के धाम पे, मेरे बाबा भोलेनाथ के। मेरा सौभाग्य था जो मैंने केदारनाथ बाबा की यात्रा की, उनके दर्शन किए। और आप लोग का भाग्य है जो आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो। जय हो।
बोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती राज राज के। बोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती राज राज के। ओ सारे आने भगत प्यारे आने। बोले दी बारात चली, ब्रह्मा विष्णु खुशी मांदे, देवी देव जयकारे लांदे। बन के बाराती आए सज धज के, सारे आने भंग पीती राज राज के। बोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने भंग पीते रज रज के। इसलिए लाइन लगी है। हाँ इसलिए लाइन लगी है। दर्शन के लिए। अभी दर्शन हो रहा है। हाँ? दर्शन करा रहे हैं। ओ बोले बकरा रूप बनाया, गौरमय नल ब्याह रचाया। देखनु ने आए सारी बज बज के, सारे आने भंग पीती राज राज के। बोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने भंग पीते रज रज के। सारे आने भगत प्यारे आने। जय हो। दीपावली के दूसरे दिन सुबह के टाइम का व्यू है। दूसरे दिन मंदिर का कपाट बंद था क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था, तो बंद था कपाट, दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन घूम रहे थे सब। ये मंदिर के चारों तरफ ग्लेशियर का पहाड़, यानी कि बर्फ़ का पहाड़। सुबह के टाइम बर्फ़ पड़ता है वहाँ पे। हम वापस ट्रैकिंग शुरू किए, वापस गौरी कुंड तक पैदल आए। फिर वहाँ से हमने गाड़ी ली और हरिद्वार, फिर वहाँ से अपने घर। जय भोलेनाथ। और इस तरह भगवान की कृपा से मेरी यात्रा पूरी हुई। ये फ़ोटोज़ हैं, ये शिवलिंग जो कि मैं वहाँ से लेके आई थी, अभी भी पूजा करती हूँ। और ये मैं गौरी कुंड पे नदी पास ये
ये मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने यात्रा कंप्लीट की भगवान की कृपा से। और हाँ, अगर आप लोग भी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये माइंड में ज़रूर रखिए कि जैकेट्स वगैरह ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे ठंड होता है। और गौरी कुंड में जो कुंड एक है वहाँ पे स्नान ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पे स्नान करना शुभ माना जाता है। और हाँ, खाने पीने के लिए हो सके तो ड्राई फ्रूट्स भी लेके जाइए साथ में। बाकी वहाँ पे रास्ते भर ट्रैकिंग के ड्यूरिंग स्टॉल्स लगे होते हैं, खाने पीने का चाय कॉफ़ी मैगी सब मिलता है। जय भोले। अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। जय भोले बम बम शंभु हर हर महादेव। जय हो केदार बाबा, जय हो भोलेनाथ, जय हो बम बम। ये शिवलिंग केदारनाथ से जय।